अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आप यकीनन खैरियत से होंगे। इससे पहले कि मैं नया टॉपिक शुरू करूं, आप में से जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक इस चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकन पे क्लिक नहीं किया, वो इस चैनल को लाइक भी कर लें, सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन पे क्लिक भी कर लें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस चैनल से फायदा उठा सकें। नंबर 3 पे हमारा टॉपिक आता है जी, द क्वेश्चन मार्क, या इसको द साइन ऑफ इंटेरोगेशन भी हम कहते हैं। ये इसका साइन है जी, ठीक है। कहता जी कि इट इज प्लेस्ड आफ्टर क्वेश्चंस, क्वेश्चंस के बाद लगाया जाता है। द सेंटेंसेस फॉलोइंग द क्वेश्चन मार्क बिगिन विद अ कैपिटल लेटर। और क्वेश्चन मार्क के बाद आने वाले जो सेंटेंसेस होते हैं वो कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं। Why is he absent? अब ये सीधा सा एक क्वेश्चन आता है कि वो क्यों एब्सेंट है, तो इसके एंड में क्वेश्चन मार्क लगाया गया है, ठीक है। Where has he gone? वो कहाँ जा चुका है, ठीक है जी। इसके एंड में भी क्वेश्चन मार्क सवालिया है, सेंटेंस ही क्वेश्चन बनता है जी, ठीक है। तो सवालिया निशान जुमलों के बाद लगाया जाता है। सवालिया निशान के बाद शुरू होने वाले जुमले का पहला हरफ बड़ा लिखा जाता है, ठीक है। कहता कि इन द इनडायरेक्ट स्पीच वी डू नॉट प्लेस द क्वेश्चन मार्क आफ्टर स्टेटमेंट्स विद क्वेश्चन वर्ड्स नॉट यूज्ड फॉर क्वेश्चंस। ऐसे जुमलों में सवालिया निशान नहीं होता है जिनमें सवालिया हरूफ सवालों के लिए इस्तेमाल नहीं होते, ठीक है जी। मुनीर आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग। मुनीर ने मुझसे पूछा कि मैं क्या कर रहा था। ये इनडायरेक्ट स्पीच है, इसमें बेशक यहाँ पे क्वेश्चन मार्क यूज हुआ है, लेकिन एंड में क्वेश्चन वर्ड यूज हुआ है, लेकिन एंड में क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा। वेयर ही लिव्स इज नॉट नोन टू मी। अब ये भी इनडायरेक्ट स्पीच है और इसमें गो के क्वेश्चन वर्ड शुरू में है, ठीक है, लेकिन एंड में क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा जी, क्योंकि सिंपली ये वजाहत की जा रही है, ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं बन रहा। अच्छा, कुछ ऐसे जुमले भी होते हैं जिनमें कोई शाइस्ता किस्म की फरमाइश की गई हो, इनके आखिर में क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। When used in polite request, it is placed at the end. जब कोई पोलाइट शाइस्ता किस्म की रिक्वेस्ट की गई हो तो फिर ये आखिर में लगाया जाता है। Could you sing the same song again for all of us that you used to sing of yore? अब यहाँ पे ये जो है, ये वर्ड जो है, ये यू के तौर पे प्रोनाउंस किया जाता है और इसका मतलब ये है कि लॉन्ग टाइम अगो, काफी अरसा पहले। तो क्या आप वही गाना दोबारा हम सबके लिए गाएंगे जो काफी अरसा पहले आप गाया करते थे? तो इसका ये मतलब बनता है जी, ठीक है। तो यहाँ पे एंड में जो है ये इसकी क्वेश्चन मार्क लगाया जाएगा जी, ठीक है। इसके एंड में बिल्कुल क्वेश्चन मार्क लगेगा और हमने इसके एंड में क्वेश्चन मार्क लगा देना है जी, ठीक है। ये मिस टाइप हुआ है, ये लगा दिए जी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं जी, वुड यू माइंड हेल्पिंग मी विद माय होमवर्क प्लीज। क्या आप मेहरबानी करके मेरे होमवर्क के सिलसिले में मेरी मदद करेंगे? तो ये भी एक पोलाइट रिक्वेस्ट है और इसके एंड में भी क्वेश्चन मार्क लगेगा। अब एक और जगह है जी जहां पे क्वेश्चन मार्क लगता है जब तारीख वगैरह के बारे में शक पाया जाए, ठीक है, ये कंफर्म ना हो कि यही डेट है। इट इज यूज्ड विद द डेट टू एक्सप्रेस डाउट। एक ऐसी डेट के साथ इस्तेमाल किया जाता है जिसमें शक का इजहार होता हो। द पार्टी हाइफन बीच में लगा दिया ऑन 15 सितंबर। तो 15 सितंबर के एंड में, सितंबर के एंड में जो है वो लगा दिया गया क्वेश्चन मार्क, ठीक है। स्टूडेंट्स अक्सर डिस्कस करते हैं आपस में कि जनाब हमारे कॉलेज जो है 15 सितंबर को खोल रहे हैं, तो क्या कोई पार्टी वार्टी होगी या नहीं होगी, ठीक है। तो अभी ये डाउट है कि होगी या नहीं होगी।
जेफरी चौसर, अब फिर क्वेश्चन मार्क लगा दिएगा 1340 और 1400। अब जेफरी चौसर एक इंग्लिश राइटर गुजरा है जी, ठीक है, या आप ये कहते हैं कि इंटेलेक्चुअल गुजरा है। अब उसके बारे में कहा गया, ये डेट्स दी गई हैं 1340 टू 1400 कि शायद इस जमाने में आया हो, कोई खबर नहीं है कि उसके आने या जाने की कोई खबर नहीं है, इस वजह से यहां पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया गया। मिसेस वाई 1950 टू 103, एक मिसेस वाई थी जो 1950 से 203 तक, अब उसकी भी डेट ऑफ बर्थ का नहीं पता और उसके डेट ऑफ डेथ का भी नहीं आइडिया कब उसकी डेथ हुई थी, ठीक है। तो इस वजह से यहां भी क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, ठीक है। तो इधर भी क्वेश्चन मार्क लगेगा, ठीक है। आगे नंबर 4 पे द इन्वर्टेड कॉमास, या हम इनको कोटेशन मार्क्स भी कहते हैं। अच्छा, इसमें थोड़ी सी टेक्निकलिटी है, यहाँ पे ये बिगिनिंग में जो शुरू होने वाले इन्वर्टेड कॉमास है, अगर आप गौर करें तो ये हमारे 6 की तरह नजर आते हैं। एंड वाले जो इन्वर्टेड कॉमास हैं वो 9 की तरह नजर आते हैं। तो इसको अगर 6s एंड 9s याद कर लें तो आपको बहुत अच्छी तरह इन्वर्टेड कॉमास के बारे में पता चल जाएगा। तो बिगिनिंग और एंड में कोई भी कोटेशन हो, कोई भी किसी के वर्ड्स हो, एक्चुअल वर्ड्स हो स्पीकर के, उसके बिगिनिंग और एंड में इन्वर्टेड कॉमास को लगाया जाता है, ठीक है जी। यहां पे मैं आपकी याद दहानी के लिए 6s एंड 9s लिख देता हूं, ठीक है। 6s एंड 9s, ताकि आपको याद रहे कि बिगिनिंग वाले इन्वर्टेड कॉमास की शक्ल 6 की तरह होती है, एंड वाले की शक्ल 9 की तरह होती है। तो फिर आपको इनकी शक्ल याद रहेगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये मसला पेश आता है जी, इन्वर्टेड कॉमास जो है इनकी शक्ल कैसे होती है, और मेरे अपने साथ भी ये मामला होता रहा, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि ये तरीकाकार है, बड़ी अच्छी तरीके, ये कह सकते हैं कि बड़ी अच्छी टेक्निक है ये समझने की। अच्छा, शी सेड आई एम लर्निंग इंग्लिश। अब यहाँ पर उसने कहा कि मैं इंग्लिश सीख रही हूँ जी, ठीक है। और ये एक्चुअल वर्ड्स स्पीकर के, उसको इन्वर्टेड कॉमास में बिगिनिंग जब बिगिन हो रही है तो बिगिनिंग वाले 6s वाले लगा दिए, और एंड हो रही है तो 9s वाले लगा दिए जी, ठीक है। अब आगे चलते हैं। जीन्स रोट कामा अ फ्यू स्टार्स आर हार्डली बिगर देन द अर्थ। अब जेम्स जीन्स ने कायनात के बारे में एक ऐसे लिखा है, और उसमें से एक ये सेंटेंस है कि जीन्स ने लिखा है कि चंद एक स्टार ऐसे हैं जो बमुश्किल ही जमीन से बड़े। अब ये उसकी कोटेशन है, उसकी बात है, एक्चुअल जो उसके वर्ड्स हैं वो है, और उसको हमने इन्वर्टेड कॉमास में कोट कर दिया। तो स्पीकर के एक्चुअल वर्ड्स को इन्वर्टेड कॉमास में लगाया जाता है। नंबर 2 पे जी इन्वर्टेड कॉमा का सेकंड यूज क्या है जी? Inverted commas are used for the title of a book, essay, poem, and for the name of a ship. किसी बुक के टाइटल के लिए इस्तेमाल होते हैं, किसी एसे के लिए इस्तेमाल होते हैं, पोइम के लिए इस्तेमाल होते हैं, या किसी शिप, किसी जो बहरी जहाज होता है उसके लिए भी इन्वर्टेड कॉमास का इस्तेमाल, बहरी जहाज के नाम के लिए इन्वर्टेड कॉमास का इस्तेमाल होता है। जैसे द टॉयज है तो इसको इन्वर्टेड कॉमास में हमने कर दिया, एक पोइम का नाम है। माई बैंक अकाउंट एक स्टोरी का नाम है, इन्वर्टेड कॉमास में कर दिया जी। द रेस्ट ऑफ द अर्थ एक नावल का नाम है, इन्वर्टेड कॉमास में कर दिया। द आइजनहावर एक शिप का नाम है, इसको भी इन्वर्टेड कॉमास में कर दिया। तो शिप्स के लिए, बुक्स के लिए, पोएम्स के लिए, नावल के लिए, स्टोरी के लिए, ठीक है जी, एसेज के लिए इन्वर्टेड कॉमास का इस्तेमाल किया जाता है उनके नामों के लिए। अब नंबर 3 पे इन्वर्टेड कॉमास का क्या यूज बनता है, जरा स्टडी करते हैं, देखते हैं कि ये दे आर यूज्ड फॉर एम्फेसिस, स्ट्रेस के लिए, ताकीद और जोर देने के लिए। किसी बात पर जोर देना हो, किसी बात पर को एम्फेसाइज करना हो, ठीक है, स्ट्रेस डालनी हो किसी पर, तो फिर किसी बात पर या किसी वर्ड पर तो उसके इन्वर्टेड कॉमास में कर दिया जाता है। दे वर टॉकिंग अबाउट द न्यू प्लान ऑफ देयर फ्रेंड्स। अब न्यू पे उसने जोर देना था तो
इन्वर्टेड कॉमास में उसने कर दिया, मैंने इसको पढ़ा भी था दौर लगा के ताकि आपको समझ आ जाए। दिस फ्रूट इज नोन एज मेडिसिन फॉर वीक पीपल। अब मेडिसिन फॉर वीक पीपल जो है ये इसको इन्वर्टेड कॉमास में कर दिया। मकसद ये है कि वो इस एरिया पे, सेंटेंस के इस एरिया पर जोर देना चाहता है, इन अल्फाज पर जोर देना चाहता है कि असल बात ये है कि वीक लोगों के लिए मेडिसिन है। ठीक है जी, ये वीक लोगों के लिए मेडिसिन। ठीक है जी। अब एक और सेंटेंस है उस पर जोर देना चाहता है, नेवर अगेन विल द पीपल ट्रस्ट अ डिक्टेटर। अब ये पूरा सेंटेंस है, इस पे जोर देना चाहता है, तो इस सारे के सारे सेंटेंस को उसने इन्वर्टेड कॉमास में कर दिया। वाज द क्राई ऑफ द मॉब। और ये मॉब की कराई थी या जो हुजूम था वो चीखो पुकार कर रहा था कि कभी भी दोबारा किसी डिक्टेटर पर लोग या किसी आमर पर लोग जो है वो यकीन नहीं करेंगे। ठीक है। अच्छा, नंबर 4 पर फॉर कोटेशन विद इन ए कोटेशन एनक्लोज बाय ए सिंगल कोटेशन मार्क्स। अब कोटेशन के अंदर भी एक कोटेशन होती है और उसको सिंगल कोटेशन मार्क से एनक्लोज किया जाता है। जैसे यहां पे लिखा हुआ द टीचर सेड। अब ये मेन इन्वर्टेड कॉमास है जी। एक बात यहां से शुरू होगी, आई एम एक्टिंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ माई लीडर हु हैड एडवाइज्ड मी। मैं अपने लीडर के असूल पर अमल कर रहा हूं जिसने मुझे नसीहत की थी। अब एक और बात क्या थी जी, फर्स्ट लर्न योर सब्जेक्ट वेल एंड देन डिस्कस इट विद अदर्स। तो पहले अपने सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से सीखो और फिर इसको दूसरों के साथ डिस्कस करो। अब ये छोटी सी इन्वर्टेड कॉमा, ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में एक और बात बीच में की गई है, उसको कर दिया गया और फिर एंड जो है, एंड में दोनों इन्वर्टेड कॉमास सिंगल भी लगेगा और डबल भी लगेगा और इस तरह ये बेसिकली ये जो डबल है ये इसको खत्म कर रहा है और ये जो सिंगल है ये वाला सिंगल इसको खत्म कर रहा है। यहां से सिंगल शुरू हो रहा है, यहां पे सिंगल खत्म हो रहा है। तो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर भी इन्वर्टेड कॉमास होते हैं लेकिन वो सिंगल इन्वर्टेड कॉमास होते हैं। ठीक है जी। अब नंबर 5 पर दी अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी की ये शेप होती है जी, ये देख लें। ठीक है। अब इसके क्या क्या यूजेस हैं ये हम देख लेते हैं, स्टडी कर लेते हैं। द अपोस्ट्रोफी इज यूज्ड टू इंडिकेट ओनरशिप और रिलेशनशिप। अपोस्ट्रोफी ओनरशिप या रिलेशनशिप को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है जी। ओनरशिप क्या होती है? मलकियत। रिलेशनशिप तल्लक। जैसे मैं कहूं माय ब्रदर्स पेन, ब्रदर्स पेन, अपोस्ट्रोफी से मुराद ये कि का के की इसके मानों में आ जाता है मेरे भाई का पेन। ठीक है। अहमद्स हाउस, अहमद का घर। ठीक है जी। अच्छा, ये अपोस्ट्रोफी लगती कहां पे है जी? ये भी जरा आइडिया लेना है जी। हाउस ऑफ अहमद भी हो सकता था, पेन ऑफ माय ब्रदर, लेकिन ये गलत है। लिविंग थिंग्स के साथ किसी चीज की मलकियत बनती हो, किसी चीज का तलक बनता हो तो फिर उनके साथ अपोस्ट्रोफी एस लगता है। ठीक है। और अगर मैं ये कह दूं, थोड़ी सी एक एग्जांपल आपको दे देता हूं यहां पे। द लेग्स ऑफ चेयर होगा, चेयर्स लेग्स नहीं होगा, क्योंकि चेयर जो है ये लिविंग नहीं है, नॉन लिविंग है। ठीक है जी। तो इस वजह से यहां पर यह अपोस्ट्रोफी वाला मामला, चूंकि ब्रदर जो है ये लिविंग है, अहमद भी लिविंग है, ह्यूमन है, तो इस वजह से इनके साथ अपोस्ट्रोफी लगेगी। लेकिन यहाँ पे कोई नॉन लिविंग है, जैसे चेयर नॉन लिविंग है। ठीक है। तो द लेग्स ऑफ चेयर हो जाएगा। ठीक है। तो यहां पे अपोस्ट्रोफी नहीं लगेगी। अच्छा, नंबर 2 पे द अपोस्ट्रोफी इज प्लेस्ड आफ्टर एस व्हेन इट इज प्लूरल नाउन। जब नाउन प्लूरल हो तो फिर उसके एस के बाद अपोस्ट्रोफी लगाई जाती है। स्टूडेंट्स हॉस्टल, स्टूडेंट्स प्लूरल है और उसके एस के बाद अपोस्ट्रोफी लगा दी गई है। वर्कर्स एरिया, वर्कर्स प्लूरल है
तो फिर उसके बाद अपॉस्ट्रोफी लगा दी गई। राइटर्स प्लूरल है तो फिर उसके बाद अपॉस्ट्रोफी लगा दी गई। द मैच स्टार्टेड सून आफ्टर द प्लेयर्स अराइवल। अब यहाँ पे प्लेयर्स भी प्लूरल है, उसके बाद अपॉस्ट्रोफी लगा दी। अच्छा, एक और सिचुएशन भी होती है जी कि कुछ जो नाउन होते हैं वो ऑलरेडी प्लूरल होते हैं, उनके साथ एस भी नहीं लगता। ठीक है, जैसे पीपल है तो ऑलरेडी प्लूरल है, विमेन है ऑलरेडी प्लूरल है लेकिन एस से एंड नहीं हो रहे, चिल्ड्रन है ऑलरेडी प्लूरल है, एस से एंड नहीं हो रहे। अच्छा, इनके एंड में अपॉस्ट्रोफी लगा के फिर एस लगा दिया जाता है। इसके भी एंड में, विमेन के एंड में विमेन्स लाइब्रेरी हो जाएगा, चिल्ड्रंस पार्क हो जाएगा। तो इसके एंड में वर्ड जहां पे एंड होता है उसके बाद अपॉस्ट्रोफी लगाई, एस लगा दिया। तो इस तरह इनको लिखा जाता है जो ऑलरेडी प्लूरल हो। तो वी वेंट टू द यंग मेन्स। अब मेन जो है, मैन होता है सिंगुलर और एमियन मैन, और एमियन मैन जो है वो प्लूरल होता है। हॉस्टल एट द फॉरदेस्ट एंड ऑफ द सिटी। कि हम यंग मेन का हॉस्टल जो था, जो शहर के बिल्कुल दूर दराज आखिरी कोने पे था, वहां हम गए जी। अच्छा जी, नंबर 4 पे, इट इज यूज्ड टू शो दैट सम लेटर्स और फिगर्स हैव बीन लेफ्ट आउट। किसी छोड़े हुए हरफ या अदद को दायर करने के लिए भी अपॉस्ट्रोफी का इस्तेमाल किया जाता है। हरफ कैसे छोड़े जाते हैं? जो कंट्रैक्शंस होती हैं हमारे पास, कांट, कैनॉट को कांट कहते हैं, डू नॉट को डोंट कहते हैं, कंट्रैक्शन में आ जाता है। शुडंट, शुड नॉट को कहते हैं। इसी तरह 19, अपॉस्ट्रोफी 19 अगर मैं लिख देता हूं तो इसका मतलब है 2019। अपॉस्ट्रोफी 20 अगर लिख देता हूं तो इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं तो 2020। ठीक है, तो कुछ वर्ड्स या कुछ डिजिट्स छोड़ दिए जाते हैं और उसके लिए अपॉस्ट्रोफी लगा के उनको दायर किया जाता है। नंबर 5 पे हम आते हैं। द अपॉस्ट्रोफी इज प्लेस्ड आफ्टर द लास्ट वर्ड इन अ नाउन मेड अप ऑफ मोर देन वन वर्ड। एक वर्ड से ज्यादा, जिनको कंपाउंड नाउन भी हम कहते हैं जी। तो अगर एक वर्ड से ज्यादा कोई वर्ड बना हो, तो एक वर्ड से ज्यादा अल्फाज से, एक लफ्ज से ज्यादा अल्फाज से मिलकर कोई बना हो, ऐसा इसम जो दो या दो से ज्यादा अल्फाज का मजमूआ हो, इसमें इलामत इजाफत आखिरी लफ्ज के बाद लगा दी जाती है। अपॉस्ट्रोफी जो है वो आखिरी लफ्ज के बाद लगा दी जाती है। जैसे द कमांडर इन चीफ, ये इन चीफ जो है, ये द कमांडर इन चीफ पूरे का पूरा एक वर्ड है। बहुत सारे दी कमांडर इन चीफ 1 2 3 4 वर्ड से मिलकर ये बना हुआ जी। ठीक है, और इसके आखिरी वर्ड के बाद अपॉस्ट्रोफी एस लगा देंगे। चीफ रॉड, कमांडर इन चीफ जो होता है ना, आर्मी चीफ, उसके पास एक स्टिक उठाई होती है, उसको रॉड कहते हैं। ठीक है, द मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर स्पीच। अब मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर ये होता है वजीर दाखिला। ठीक है, तो अब ये पूरा एक वर्ड है, बहुत सारे अल्फाज से मिलकर बना है और अपॉस्ट्रोफी एस लग जाएगा। स्पीच, द मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर स्पीच हो जाएगा। जॉन ऑफ आर्क्स लाइफ, जॉन ऑफ आर्क की जिंदगी। अब जॉन ऑफ आर्क सारे का सारा जो है वो एक पूरा वर्ड है और इसके बाद आखिरी वर्ड के बाद अपॉस्ट्रोफी एस लगेगा जी। ठीक है, तो बहुत सारे अल्फाज के साथ मिलकर कोई एक लफ्ज बना हो, वर्ड बना हो, तो उस वर्ड के आखिरी जो वर्ड होता है उसके बाद अपॉस्ट्रोफी लगा के एस लगाया जाता है जी। नंबर 6 पे, द अपॉस्ट्रोफी इज प्लेस्ड आफ्टर द सेकंड नाउन व्हेन इट इज इन कॉमन ओनरशिप, पोजेशन, etc टुगेदर विद द फर्स्ट नाउन। अगर तो ओनरशिप कॉमन है, ठीक है जी, तो दो शख्स हैं और दोनों एक ही घर में रहते हैं और ये भी पता है कि दोनों का घर है, घर दोनों की मलकियत है, तो फिर सेकंड वाला जो नाम होगा उसके साथ अपॉस्ट्रोफी एस लगेगा। ठीक है, जैसे ये लिखा हुआ है, वी वेंट टू असलम एंड अकरम्स हाउस। अब यहां सेकंड नाउन है, एक नाउन असलम है, एक नाउन अकरम है, तो सेकंड नाउन के बाद अपॉस्ट्रोफी एस लगा दिया गया। इसका मतलब यह कि असलम और अकरम के घर गए। इसका मतलब यह कि असलम और अकरम एक ही घर में रहते हैं और दोनों इस घर के मालिक हैं। द लॉयर्स एंड पॉलिटिशियंस एसोसिएशन,
अब यहाँ भी ये दोनों की एसोसिएशन एक है, दोनों एक ही की मलकियत में है, तो इस वजह से सेकंड जो हमारा नाउन आएगा उसके बाद अपोस्ट्रोफी लगेगी जी, क्योंकि प्लूरल है, एस के साथ खत्म हो रहा है, तो फिर एस के बाद अपोस्ट्रोफी लगेगी। ठीक है जी। द स्टूडेंट्स एंड स्कॉलर सेकंड नाउन के बाद अपोस्ट्रोफी लग रही है, क्योंकि पोजेशन या ओनरशिप कॉमन है। द डिस्ट्रिक्ट नाज़िम एक हो गया और नाउन हो गया, दूसरा काउंसलर्स नाउन हो गया जी, और उसके बाद अपोस्ट्रोफी एस। अपोस्ट्रोफी एस नहीं लग रहा, बल्कि क्योंकि काउंसलर्स है तो फिर इस वजह से यहाँ पे एस के बाद लग रही है जी। ठीक है, प्लूरल। अब ओनरशिप अगर अनकॉमन हो, ठीक है, तो फिर अपोस्ट्रोफी का दोनों नाउन्स के साथ लगती है। अनकॉमन से मुराद के दोनों की गाड़ियां अलग अलग हों। आयशाज एंड अलीज कार्स, आयशा की और अली की गाड़ियां या कारें। इसका मतलब यह है कि आयशा की कार अलग है और अली की कार अलग है। दोनों के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगाने का मतलब ये बनता है, दोनों नाउन्स के साथ। द टीचर्स एंड डॉक्टर्स एसोसिएशन, टीचर्स की और डॉक्टर्स की एसोसिएशन, मतलब ये कि दोनों की एसोसिएशंस अलग अलग हैं। ठीक है, दोनों के साथ अपोस्ट्रोफी लगा हुआ है जी, क्योंकि दोनों प्लूरल है और दोनों के एस के बाद अपोस्ट्रोफी लग रहा है जी। अब नंबर 8 पे कहता है व्हेन द साउंड ऑफ द लेटर एस इज क्वाइट लाउड एंड रिपीटेड इन अ वर्ड, जब लेटर एस की साउंड बहुत ऊंची हो और किसी वर्ड में रिपीट हो रही हो, we can at times leave out s after the apostrophe, तो फिर हम ये भी कर सकते हैं कि अपोस्ट्रोफी के बाद s को छोड़ भी सकते हैं। जैसे कीट्स पोएम है, यूं भी लिख सकते हैं अपोस्ट्रोफी s कीट्स की नज़्म में, या फिर यूं भी लिख सकते हैं कीट्स पोएम, कीट्स लिख सकते हैं और उसके बाद s के बाद हम अपोस्ट्रोफी लगा सकते हैं। जैसे प्रोफेसर शीट्स क्लास, अब शीट्स या यूं भी लिख सकते हैं शीट्स अपोस्ट्रोफी एस, और बेसिकली उसका नाम ये है शीट्स। ठीक है, और उसके एस के बाद भी लिख सकते हैं। तो एस सी की साउंड यहां पर दे रहे हैं जी। जोन्स केस, जोन्स बेसिकली ये वर्ड है, लेकिन यूं भी हम लिख सकते हैं जोन्स केस, JONE अपोस्ट्रोफी एस केस, या यूं भी लिख सकते हैं जोन्स पूरा नाम लिखकर JONES और अपोस्ट्रोफी लगा देंगे और केस बन जाएगा। दोनों सूत्रों में इसको लिखा जा सकता है। नंबर 9 पे जी अपोस्ट्रोफी इज यूज्ड टू इंडिकेट द लीविंग आउट ऑफ लेटर्स। अपोस्ट्रोफी कुछ लेटर्स को छोड़ने के लिए भी इस्तेमाल होती है, या कुछ लेटर्स में ये जाहिर करने के लिए कि कुछ लेटर छोड़ दिए गए उनको भी जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होती है। जैसे दे आर देयर, डू नॉट डोंट, टेलीफोन फोन। ठीक है जी, तो टेली यहां से छोड़ दिया गया है। ठीक है, तो यहां पे सिर्फ फोन रह गया और फिर अपोस्ट्रोफी लगा दी गई। तो यहाँ पे आर का ए छोड़ दिया गया है तो अपोस्ट्रोफी लगा दी गई है। ठीक है जी। डू नॉट, डू भी और नॉट भी, एन भी लगा दिया गया और ओ छोड़ दिया गया, तो फिर उसकी जगह पे अपोस्ट्रोफी टी लगा दी गई जी। ठीक है, इट वाज, ठीक है, आई छोड़ दिया गया और उसकी जगह पे अपोस्ट्रोफी लगा दी गई, ETC वगैरह वगैरह वगैरह। नंबर 10 पे द अपोस्ट्रोफी इज यूज्ड टू इंडिकेट शॉर्टेन डेट्स आर ईयर्स। कुछ डेट्स को मुख्तसर करके लिखने के लिए भी अपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल किया जाता है जी। द 47 इंडिपेंडेंस ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया, यहां पे 47 इंडिपेंडेंस का मतलब ये है कि 1947 इंडिपेंडेंस ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया। द पाकिस्तान ऑफ द 1990s, ठीक है जी। यहाँ पे अगर 90 लिख दें, अपोस्ट्रोफी लगा दें, तो शुरू में बिगिनिंग में लगा दें, ये ना भी लिखे तो ये शार्ट डेट शार्ट इसकी हो जाएगी। द फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑफ 89, ठीक है जी।
अब 1989 का फ्रेंच रेवोल्यूशन, या आप ये कह दें 1889 का फ्रेंच रेवोल्यूशन हो जाएगा। तो ऐसी शॉर्ट एंड डेट्स अमूमन कुछ मशहूर किस्म के वाक़यात होते हैं तारीखी, उनका हवाला देती हैं। अब आगे हमने पढ़ रहे हैं जी नेक्स्ट द मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन कहाँ कहाँ लगता है, इसको जरा एक नजर देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। कहता है जी द मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन इज यूज्ड आफ्टर वर्ड्स और सेंटेंसेस एक्सप्रेसिंग इमोशन और स्ट्रांग फीलिंग्स। इसको उर्दू में अलामत फजाइया भी कहते हैं और इसकी ये शेप है। मेरे कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं जी इसको उल्टा आई कहते हैं, बिल्कुल हक बजाना में सही पहचाना है जी। और ये उन्होंने बड़ा एक ये कहते हैं कि आसान तरीका निकाला है इसको पहचानने का कि मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन को पहचानना है तो उल्टा आई इसको पढ़ ले जी, ठीक है, समझ आ गई। एक आई होता है और उसके ऊपर डाट बनी होती है, ये उल्टा आई है जी, ठीक है। तो ये भी बड़ा अच्छा तरीका है पहचानने का। अंडरस्टैंडिंग लेनी है चाहे किसी भी अंदाज से ले ली जाए। ऐसे जुमलों के बाद आता है जिनमें शदीद जज्बात पाए जाते हैं, ठीक है जी। वी हैव पास्ड सडन जाए, कि अब ये आजा जो निकला है मुंह से अचानक, तो ये अचानक खुशी मिली है तो उसके लिए ये आ निकली है जी, ठीक है। तो कि हम पास हो गए जी, ठीक है जी। ओह यू आर हियर, तो ये सडन सरप्राइज, अचानक कोई हैरत का इजहार है, उसके लिए जो आप ओ लगा देते हैं। व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर इट इज, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन एंड में लगा दिया जी, ठीक है। अचानक को खुशी मिली है, को हैरत हुई है, ठीक है, उसके लिए ये क्या जबरदस्त तस्वीर है ये भाई, ठीक है जी। अच्छा अल्लाह और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लग गया, ठीक है। आई हैव लॉस्ट माई पेन, तो यहां पर एक आप ये कहते हैं गमी की खबर है तो सारों के लिए अल्लाह का इस्तेमाल होता है और साफ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, ठीक है जी। तो कुछ वर्ड हमारे जहन से निकल जाते हैं, हमारे मुंह से अचानक निकल जाते हैं जी, ठीक है। लुक आउट, बी केयरफुल, द रोड इज स्लिपरी, ठीक है, देखो, ठीक है। तो उसके बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा दिया, तो रोड ये लुक आउट का मतलब बी केयरफुल, ठीक है। ओ एक्सप्रेसिंग पेन, आई कैनॉट मूव माई लेग, ठीक है। अचानक कोई टांग में दर्द शुरू हो गया है, परेशानी शुरू हो गई है या कहीं स्लिप हो गई है, तो फिर उस सूरत में औ मुंह से निकल जाता है। या अचानक आप कुछ औच भी लिखते होते हैं जी, ठीक है, ठीक है। माई फिंगर इज बर्न्ट, अचानक आप ड्रेस को आप प्रेस कर रहे हैं और अचानक आपके हाथ या आपकी उंगली जो है वो उस आयरन के साथ लग गई है, ठीक है। तो उससे आपको फौरन तकलीफ हुई है और आपके मुंह से औच निकल जाता है, ठीक है। ये अमूमन जो है वो गोरों के मुंह से निकलता है, हमारे मुंह से तो बस पता नहीं क्या क्या निकल जाता है। अचानक जो है वो आप ये कह दें कि इस किस्म का कोई खुदा न खास्ता हादसा हो जाए, ठीक है। तो हम तो हो सकता है उसको आयरन को ही उठा के फेंक दें, पर खैरत तेरी ऐसी की तैसी। अच्छा चलो खैर, एनीवे ये तो हमारी अपनी अपनी घर के अंदर जरा अपना हैबिट्स होती हैं, ठीक है। तो को बाद बच्चे होते हैं, गुस्से वाले होते हैं, उठा के परे फेंकते हैं जी, इसको क्या करना है जी, खटारे को, ठीक है जी। चलो जी आगे नेक्स्ट चलते हैं जी। लेकिन बहरहाल हमारे यहाँ भी इस किस्म की आवाज़ें खुशी गमी परेशानी के मौक़ों पर निकलती रहती हैं और वो अचानक निकलने वाली आवाज़ें होती हैं और उनके साथ ऐसी आवाज़ों के बाद जो है वो हमने ये लगा देना होता है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, या ऐसे सेंटेंसेस के बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाया जाता है, ठीक है, कि जिनमें जाए सरप्राइज या सडन जाए पाया जाता हो या सारों पाई जाती हो, ठीक है। आगे नेक्स्ट फिर हम स्टडी करेंगे क्योंकि ये काफ़ी लंबा हो गया है लेक्चर और इसको थोड़ा शार्ट करते हैं और नेक्स्ट बाद में शुरू